नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी। आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 821वां एपिसोड। आज 6 दिसंबर की तारीख हो गई है और रोज की तरह आज भी आईपीएल के हवाले से दिन भर की 10 बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर परोसने वाले हैं। बड़ी रिपोर्ट्स आई हैं स्पेशली ऑस्ट्रेलिया से। क्या है खबर, क्या है रिपोर्ट, आईपीएल पर क्या पड़ने वाला है, इसका इंपैक्ट नीलामी के लिए क्यों बन गई है ये दिक्कत, सब पर करेंगे आज इस वीडियो में बात। एंड तक वीडियो को देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर तो आप करते ही हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कर दो और बेल आइकन दबाओ। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के हवाले से। तो महेंद्र सिंह धोनी का आईपीएल के बाद एक नई लीग में एंट्री का पूरा रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है। एबी टी10 लीग, अबू धाबी टी10 लीग के जो चेयरपर्सन है उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर एक बड़ा अपडेट दिया। उन्होंने कहा है वी आर राइट नाउ इन टॉक विद महेंद्र सिंह धोनी। 2023 का आईपीएल रिपोर्टेडली महेंद्र सिंह धोनी के लिए आखिरी आईपीएल रहने वाला है और इस आईपीएल के बाद तैयारियां होंगी कि धोनी करेंगे क्या बैठ जाएंगे आराम से क्योंकि जरूरत उनको कुछ है नहीं, या फिर वो अलग अलग क्रिकेट्स में हमें दिखेंगे। तो महेंद्र सिंह धोनी के हवाले से अबू धाबी टी10 लीग लंबा पैसा देने की तैयारी कर रही है और अगर धोनी वहां जाकर खेलते हैं सचमुच बहुत तगड़ा इनको हाइप मिलेगा। देखते हैं धोनी जाते हैं या नहीं, या फिर कोच बन जाएंगे तो जा नहीं पाएंगे। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन धोनी को क्या आप आईपीएल के बाद किसी अन्य लीग में देखना चाहते हैं? अगर हाँ तो कॉमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए किस लीग में, और लाइक कर दीजिए। द ग्रेट, दुनिया का सबसे बड़ा कैप्टन शायद हम बोल सकते हैं, दुनिया में देश का नाम ऊंचे करने वाले हिंदुस्तानियों में एक नाम धोनी के लिए लाइक बनता है। दूसरा बड़ी रिपोर्ट की दूसरी बड़ी खबर की यहां से बात करते हैं। ग्रीम स्मिथ ने एडमिट कर दी है कुछ बड़ी बातें। ऐसे20 लीग पर उन्होंने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कह दिया व्हाट आईपीएल इज डन इन 15 ईयर इज मेंटल, इट्स ब्रिलियंट। उन्होंने कहा है कि आईपीएल ने जो करा है ना पिछले 15 सालों में वो दिमाग से परे है और बहुत ब्रिलियंट है। लगातार कंपैरिजन हो रहे थे कि ऐसे20 लीग आईपीएल का छोटा रूप है, मिनी आईपीएल है, आईपीएल की तरह ही रहेगा। उसमें ग्रीम स्मिथ ने, जो कि चेयरपर्सन है ऐसे20 लीग मिनी आईपीएल के, उन्होंने कह दिया भैया आईपीएल और ऐसे20 लीग का कोई कंपैरिजन नहीं है, आईपीएल अगले लेवल के पे है। और ग्रीम स्मिथ की इस बात से मैं तो 100% सहमत हूं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरी बड़ी खबर की तीसरी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो नया नियम का नया नाम भी हो गया है और बहुत कुछ नई खबरें भी इस नए नियम की, जो कि 2023 के आईपीएल में शुरू होने वाला है, इस्तेमाल होने वाले, उस पर निकल कर आ गई है। द इम्पैक्ट प्लेयर का रूल 2023 के आईपीएल में इस्तेमाल किया जाएगा और इस नए नियम का नाम ऑफिशियली द इम्पैक्ट प्लेयर रूल रहने वाला है। इसको लेकर दोस्तों जो 2-3 रिपोर्ट्स निकल कर आई है वो मैं बता दूं। सब्स्टिट्यूट जो प्लेयर्स होंगे, मान लीजिए जसप्रीत बुमराह बॉलिंग कर रहे हैं, वो अपने 4 ओवर फेंकने के बाद बाहर जाकर बैठ सकते हैं। उनके स्थान पर मुंबई इंडियंस कोई नया तेज गेंदबाज बुला सकती है और वो नया तेज गेंदबाज भी मेन प्लेयर की भूमिका निभाएगा और वो भी 4 ओवर फेंक सकता है। ऐसी स्थिति में टीमों की जो शक्ति है वो भी बढ़ जाएगी। मैच के दौरान बहुत सारे समीकरण बदलेंगे और बड़े प्लेयर्स, बुमराह जैसे प्लेयर, विराट, रोहित, जिनको रेस्ट देना है, आप मैच के दौरान ही उनको फील्डिंग ना कराकर रेस्ट दे सकते हैं। तो द इम्पैक्ट प्लेयर का रूल, जो कि बहुत जरूरी था, स्पेशली प्लेयर्स को रेस्ट देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा, इस बार आने वाला है। इस नियम के लिए लाइक कर दो फटाफट, लाइक का बटन नीचे नहीं हिट किया हो तो कर दो भाई। आगे बढ़ते हैं चौथी बड़ी रिपोर्ट की, चौथी बड़ी खबर की दोस्तों यहां से बात करते हैं। तो अश्विन ने कर दी है कुछ प्रेडिक्शंस और इन प्रेडिक्शंस को सुनकर शायद आप भी सोचेंगे अश्विन को ये कैसे पता। राजस्थान रॉयल्स के रवि अश्विन ने बड़ी प्रेडिक्शन करी। उन्होंने कहा लखनऊ सुपर जायंट्स विल गो ऑल आउट फॉर बेन स्टोक्स। देखो भाई, नीलामी में सबसे ज्यादा पैसा सनराइजर्स हैदराबाद के पास है और अगर स्टोक्स आएंगे हैदराबाद पैसा लगाएगा, बहुत पैसा लगाएगा, हैदराबाद के पास कमी नहीं है, इसीलिए चांसेस तो सबसे ज्यादा हाई है कि सनराइजर्स हैदराबाद के पास ही बेन स्टोक्स जाने वाले हैं। लेकिन अश्विन ये बोल रहे हैं कि लखनऊ सुपर जायंट्स भी लंबी चौड़ी बिडिंग लगाने वाली है। अब देखते हैं भैया नीलामी में क्या होता है, कौन सही बैठता है कौन गलत। लेकिन इतना जरूर है कि राजस्थान रॉयल्स के पास ज्यादा पैसा नहीं है, वो नहीं लगा सकते पैसा। हाँ, सनराइजर्स हैदराबाद जरूर ले जाएगी, मेरी प्रेडिक्शन तो एसआरएच के साथ है। आगे बढ़ते हैं भैया, पांचवी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। अच्छा, आप भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ किस टीम के होंगे बेन स्टोक्स नीलामी में। कमेंट बॉक्स नीचे फटाफट अपना दिमाग लगाओ, लिख के बताओ। पांचवी बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों बात करते हैं। वुमेन्स आईपीएल के हवाले से अब तक की अच्छी खबर ही मानकर चलिए, क्योंकि वुमेन्स आईपीएल में टॉप प्लेयर्स की बेस प्राइस निकल कर आ गई है 50 लाख रुपए। टॉप वुमेन्स स्टार्स जैसे हरमनप्रीत कौर हो गई, मिताली राज भी हिस्सा बनने वाली है, वो हो गई, झूलन गोस्वामी भी हिस्सा बनने वाली है वुमेन्स आईपीएल का, वो हो गई। इनकी बेस प्राइस 50 लाख रुपए नीलामी में रखी जाएगी। आपको बता दें कि वुमेन्स आईपीएल की भी नीलामी होगी और रिपोर्टेडली जो सबसे महंगा प्लेयर है वो 3 से 4 करोड़ रुपए में एक वुमेन क्रिकेटर बिक सकती है।
कहा यह जा रहा है कि देश की सबसे बड़ी वुमेन्स स्टार हरमनप्रीत कौर लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए में बिक सकती हैं। अब अगर ऐसा होता है तो ये नए इतिहास में नए रिकॉर्ड गाड़ देगा, क्योंकि आपको बता दें कि दुनिया भर में आईपीएल को छोड़कर जितनी भी मेंस लीग होती है ना, उसमें भी 4-5 करोड़ रुपए में बहुत कम प्लेयर बिकते हैं। तो ये वुमेन्स आईपीएल के लिए मील का पत्थर साबित होगी। आगे बढ़ते हैं, छठवीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया से ये जो खबर आई, ये सचमुच आईपीएल फैंस के लिए बहुत बुरी रही, और इस खबर को सुनकर आप भी बोलेंगे कि यार मत करो, क्योंकि कैमरून ग्रीन ने नाम दे दिया था आईपीएल 2023 की नीलामी के लिए। बड़े खुश थे, बड़े बयान दिए उन्होंने कि मैं आऊंगा, भारत में आकर खेलूंगा। लगातार डेविड वार्नर उनको संकेत दे रहे थे, भाई संभल के रहना, भाई संभल कर रहना। बट अब रिपोर्ट आ गई है, कोच एंड्रू मैकडॉनल्ड्स ने कंसर्न रेस कर दिए हैं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सामने कैमरून ग्रीन के आईपीएल में पार्टिसिपेशन को लेकर। एंड्रू मैकडॉनल्ड्स ने कहा है कि आईपीएल के तुरंत पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है, उसमें दिक्कत आएगी भैया, कैमरून ग्रीन की उसमें भी जरूरत है। और आईपीएल के तुरंत बाद एशेज खेलना है, उसमें भी कैमरून ग्रीन की जरूरत है। अगर ये दो बड़े टूर्नामेंट्स के बीच में आईपीएल के 2.5 महीने 70 दिन कैमरून ग्रीन हिंदुस्तान की तगड़ी गर्मी में जाकर खेलेंगे तो क्या इनकी फिटनेस पर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा? ये बात एंड्रू मैकडॉनल्ड्स कह रहा है। और अगर ये बात सिद्ध होती है तो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इनको रोक भी सकता है। सिद्ध की क्या बात है भाई? देखो, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के हाथ में बहुत कुछ होता है। इन्होंने मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस हो गए, लंबे अरसे तक स्टार्क को तो आने ही नहीं दिया। और अगर कैमरून ग्रीन को यहाँ पर कंसोल किया जा सकता है तो वो हो सकता है अपना नाम वापस ले लें। तो स्थिति अब गंभीर हो गई है कैमरून ग्रीन के पार्टिसिपेशन को लेकर। खबर यह है कि मुश्किल में पड़ गया पार्टिसिपेशन, और रिपोर्ट यह है कि शायद पार्टिसिपेशन ना हो। रिपोर्ट यह है कि शायद भैया एंड्रू मैकडॉनल्ड्स की ये जो राय है ना, वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया मान ले और क्रिस ग्रीन को, माफ कीजिए, कैमरून ग्रीन को ना जाने दे। अब कमेंट बॉक्स में आप बताओ कि कैमरून ग्रीन को हिंदुस्तान आना चाहिए या नहीं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की 8वीं बड़ी खबर की बात करते हैं। जयदेव उनडकट जो कि लगातार फ्लॉप हुए पिछले 3 सालों से, इस बार रिटेन भी नहीं हुए। बड़ी बात कह रहे हैं आईपीएल ऑक्शन से पहले, उन्होंने कहा डोमेस्टिक क्रिकेट हैज बिकम मोर चैलेंजिंग बिकॉज ऑफ आईपीएल। आईपीएल के कारण हिंदुस्तान का डोमेस्टिक क्रिकेट भी बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो गया। उनडकट अब से बात करने के रहेगा, मेरे हिसाब से जल्दी से कमेंट्री बॉक्स उनको ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि गेंदबाजी अच्छी नहीं करते, बात बहुत अच्छी कर रहे हैं, बात बहुत पते की करी है। डोमेस्टिक क्रिकेट का स्तर भारत में बहुत बड़ा है आईपीएल के चलते, क्योंकि हर खिलाड़ी चाहता है कि यहाँ प्रदर्शन कर दूं ताकि नीलामी में बिक जाऊं। इसीलिए स्तर को प्लेयर अपने आप को बहुत पुश करते हैं, क्योंकि पहले डोमेस्टिक क्रिकेट होती थी, कोई देखता नहीं था, कोई ध्यान नहीं देता था, कोई खबर नहीं बनती थी, एंड दैट इज व्हाई प्लेयर्स भी उसको बहुत कैजुअली ले लिया करते थे। पर्ची सिस्टम बहुत चलता था, वो खत्म हो गया आईपीएल के आने से। आईपीएल ने बहुत कुछ किया है, एक लाइक आईपीएल के कर दीजिए अगर नहीं किया हो तो। आगे बढ़ते हैं 9वीं बड़ी खबर की दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं। टिम साउथी अब न्यूजीलैंड क्रिकेट के भविष्य को लेकर चिंतित है आईपीएल के कारण। उन्होंने कह दिया है कि आईपीएल और दुनिया की दूसरी लीगों के कारण जिस तरह से प्लेयर्स न्यूजीलैंड क्रिकेट का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ रहा है, वो अलार्मिंग सिग्नल दे रहा है। उन्होंने कहा लैंडस्केप ऑफ क्रिकेट हैज चेंज। लैंडस्केप, क्रिकेट का जो लैंडस्केप है वो चेंज हो गया है आईपीएल के आने के चलते। दरअसल हो ये रहा है कि अभी रिसेंटली जिमी नीशम ने, मार्टिन गप्टिल ने, ट्रेंट बोल्ट ने न्यूजीलैंड का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया, क्योंकि पैसे कम दे रहा था न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड। और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छोड़ने के बाद इन प्लेयर्स को साफ इजाजत मिल गई कि ये साल भर दुनिया की दूसरी लीग खेल सकते हैं, इनको कोई नहीं रोकेगा। एंड ये चीज से टिम साउथी थोड़े से चिंतित है। देखो यार, न्यूजीलैंड के दृष्टिकोण से ये चिंता करने वाली बात जरूर है, क्योंकि अगर हिंदुस्तान की क्रिकेट के साथ भी होता कि बड़ा नाम जसप्रीत बुमराह कहते हैं कि मुझे देश के लिए नहीं खेलना, मैं दुनिया भर की क्रिकेट खेलूंगा, तो ये भारत के लिए भी अच्छी बात नहीं होती। तो उनके देश के लिए जरूर ये बात अलार्मिंग है। 10वीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों आज बात करते हैं। हरमनप्रीत कौर ने वुमेन्स आईपीएल पर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा वुमेन्स आईपीएल हेल्प ब्रिज द गैप बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल क्रिकेट। भारत के डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट के बीच ब्रिज बनाने का काम वुमेन्स आईपीएल करेगा। वुमेन्स क्रिकेट में भारत में डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर ना के बराबर है। इंटरनेशनल क्रिकेट में जो लड़कियां सेलेक्ट होकर इस समय खेल रही हैं, जो देश की शान बनी हुई है, उनके लिए वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। और बड़ी चीज ये नहीं, बड़ी चीज यह है कि वुमेन्स क्रिकेट का स्तर बहुत खराब हो गया है जस्ट बिकॉज की डोमेस्टिक स्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन वुमेन्स आईपीएल आने के बाद डोमेस्टिक क्रिकेट में लड़कियां आएंगी, वो प्रदर्शन करेंगी ताकि वो आईपीएल में बिक जाए, और इससे हिंदुस्तान को नया टैलेंट मिलेगा। एक लायक वुमेन्स आईपीएल के लिए बनता है। यदि दिन भर की 10 बड़ी खबरें टेलीग्राम पर फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो अपने हर आईपीएल फैन के साथ। चैनल को आगे नीचे से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ।